का पूर्वोत्तर हिंदुस्तान के हिमालयन स्टेट जितना खास है, उतना ही दिलचस्प है यहां की सियासी पार्टियां। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी का मेघालय और त्रिपुरा में दस्तक देना बड़ी लकीर खींच गया। आपको बता दें कि मेघालय और नागालैंड में अगले साल यानी 2023 की शुरुआत में चुनाव होंगे, तो बीजेपी शासित त्रिपुरा में साल के आखिरी में चुनाव हो सकते हैं। दोनों ही राज्यों में चुनाव का मौसम अलग अलग होगा, मगर दोनों ही राज्यों में मोदी मैजिक के असर में बड़ा संदेश छिपाए। एक रिपोर्ट देखिए और आप भी समझिए कि आखिर यह संदेश कौन सा है। राष्ट्रवाद की धुन और विकासवाद का मंत्र है। पूर्वोत्तर की धरा पर मोदी का महामंथन है। 2024 के महासमर से पहले पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में सत्ता का संग्राम होगा, ये उसी धरा पर शंखनाद है। मेघालय टू त्रिपुरा, प्रधानमंत्री मोदी के पूर्वोत्तर में दस्तक देने के मायने आपको बताएं, उससे पहले देखिए नॉर्थ ईस्ट में मोदी के सुपर संडे की एक एक तस्वीर। दिल्ली से पूर्वोत्तर अब दूर नहीं। पारंपरिक पोशाक में इसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय से कड़ियां जोड़ते नजर आए। ये मेघालय में पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट का मोदी का अंदाज है, तभी तो मोदी फैक्टर बॉर्डर स्टेट एरिया में असरदार है। आज शिलोंग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे। 7 राज्यों वाले पूर्वोत्तर में लोकसभा की कुल 24 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में 14 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला। जिन राज्य में बीजेपी का कभी पार्षद नहीं होता था, वहां आज बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में है। जो गढ़ कभी कांग्रेस का किला हुआ करता था, मोदी युग में वो पूर्वोत्तर कांग्रेस मुक्त है। और इसके पीछे मोदी का नाम और पूर्वोत्तर में काम है। नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है, 89% कमी आई है और लगभग 8,000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेघालय में मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास का नया रोड मैप रखा। 6800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। राजधानी शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल यानी NEC के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में मेघालय के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे। तस्वीरों के मायने जितना अहम है, उतना ही लाउड एंड क्लियर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज भी, जो बॉर्डर स्टेट के लिए मास्टर स्ट्रोक है। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम
तेज गति से चल रहा है। मेघालय में मोदी का मेगा शो हुआ तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। लंबे वक्त बाद प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा की धरती पर दस्तक दी और उनके इस्तकबाल में अगरतला का चप्पा चप्पा सराबोर उठा। यूं तो त्रिपुरा में 2023 के आखिरी में चुनाव होंगे, मगर मोदी युग में 2018 में बीजेपी ने इतिहास रच दिया था। एक बार फिर ब्रांड मोदी के सहारे बीजेपी उसी करिश्मे को दोहराने की रणनीति को साध रही है। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है। जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है, साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। पूर्वोत्तर के राज्य भले ही सियासी ताकत के मामले में कम हो, मगर यहाँ से निकला संदेश देश की राजनीति में गहरी छाप छोड़ता है। तभी तो त्रिपुरा के जिस लाल किले को कांग्रेस कभी हटा नहीं पाई, उसे मोदी लहर ने सत्ता से उखाड़ फेंका था। इतना ही नहीं, 2013 में जिस त्रिपुरा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई, उसी त्रिपुरा में 2018 में प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनी। ये मोदी मैजिक का असर है। तभी तो पूर्वोत्तर में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में 7 राज्यों में बीजेपी को कुल 13.62% वोट मिला। 2014 में इसमें 4% का इजाफा हुआ और वोट शेयर 17.28% तक पहुंच गया। मगर 2019 में बीजेपी को बड़ा बूस्टर डोज तब मिला जब 25% से ज्यादा वोटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी, और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है। मोदी युग में बीजेपी ने पूर्वोत्तर में संगठन कैडर पर बड़ा काम किया, खासकर रीजनल पार्टियों के साथ तालमेल को अच्छा किया। इसका असर ये हुआ कि जिन राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है, वहां बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में आई। अब जब पूर्वोत्तर में चुनावी बेला आई तो बीजेपी ब्रांड मोदी के प्लान को धार देने में जुट गई है। 2023 के फरवरी में नागालैंड मेघालय में चुनाव के आसार हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। दोनों राज्यों में असम त्रिपुरा फॉर्मूले को साधा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर के मिशन पर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर और सिक्किम में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है। मोदी सरकार के समर्थन में ज्यादातर रीजनल पार्टियां हैं। वो 19 नवंबर की तारीख थी जब प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। राज्य को पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात दी तो 8,000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शंखनाद भी हुआ। यहाँ भी मोदी का खास अंदाज दिखा। स्थानीय अस्मिता, राष्ट्रवाद और विकासवाद के जरिए मोदी ने कड़ियां जोड़ी तो कमल की शान में नए नए रिकॉर्ड भी जुड़ते चले गए। और यहाँ भी विपक्ष के लिए ब्रांड मोदी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।